हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों से बचने के लिए ये गरम गरम स्लीपर जिसे आप घर पर बना सकते हैं। सो सूट में से निकली हुई फॉर्म शीट से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको मोरी में यूज़ होने वाली फॉर्म शीट से भी बना सकते हैं या फिर आप इसको कैनवास से भी बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से ये सारा मटेरियल लेना होगा और बचे हुए टुकड़ों का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है, आपको और ऑप्शन दूंगी मैं जिससे आप ये गरम गरम स्लीपर बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखिए, ये स्लीपर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है। वेलवेट फैब्रिक की जगह आप पुरानी जीन्स, पुरानी टी शर्ट, कोई टॉवल या फिर ऐसा कोई गर्म कपड़ा जो थोड़ा सा टाइट हो, सो वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो वेलवेट फैब्रिक लिया है ये स्ट्रेचेबल नहीं है क्योंकि इसके नीचे अस्तर लगा हुआ है। तो इसके नीचे कॉटन का अस्तर लगा हुआ है, इसलिए ये स्ट्रेचेबल नहीं है। सो बस आप कोई भी ऐसा फैब्रिक ले लीजिए जो मोटा हो और थोड़ा टाइट हो। तो देखिए, यहाँ पर फैब्रिक जो है वो मैंने ये वेलवेट का लिया है। अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड हम अपने पैर की चौड़ाई के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हमारे पैर की जितनी भी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से इस तरह से फैब्रिक फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर रख कर देख लेंगे, पैर के दोनों तरफ आधा आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और ऊपर नीचे भी, यानी चारों तरफ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहें तो इसको स्लीपर के मेजरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, बट मैं अपने पैर के हिसाब से आपको इस तरह से मार्क करके दिखा रही हूँ। तो पहले हम अपने पैर की गोलाई के हिसाब से बराबर मार्क कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद इससे आगे की तरफ हम आधा आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो गाइस, चारों तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। सो ये जो स्लीपर है मैं ये अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ। सो मेरी अम्मी का जो पैर का साइज़ है वो लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने 1/4 इंच लिया है, लेकिन आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा चारों तरफ से। यानी जो भी हमारे पैर की लंबाई चौड़ाई है उसके चारों तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करके कट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे एक पैर का हो गया है। अब हम इसको दूसरे पैर में कट करेंगे। तो पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा है हमारा ये कट करके सीधा कर देंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल इतनी चौड़ाई पर हमने इसको फोल्ड करना है। तो इसे चेक कर लेंगे जितनी भी चौड़ाई आई है। अब इसको देखिए, हमने इसके ऊपर पलट कर रखना है कुछ इस तरह से, ऐसे करके। तो ऐसे करके पलट करके जब हम रखेंगे तो ये हमारे दोनों पैर का साइज़ आ जाएगा। तो एक लेफ़्ट रहेगा, एक राइट रहेगा। अब इसके ऊपर बराबर रख कर हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, 4 पीस कट हुए हैं, 2 पीस एक पैर के लिए और 2 पीस एक पैर के लिए। तो ये जो हमारे नीचे का पार्ट है वो कट हो गया है। अब इसके यहाँ सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो मैं चेंज कर रही हूँ, आप 5.5 इंच भी कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ 5.5 या फिर 6 इंच। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी लेंथ में, उसके बाद चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ अच्छी तरह से चेक करके मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इसको बंद वाली साइड में 2 में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ से जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको इक्वल कर देंगे, यानी सीधा कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो देखिए, ये दोनों इस तरह से हैं। इस तरह से मैंने इनकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है और इस तरह से लंबाई 7.5 इंच ली है। अब ये एक पैर का हम साइड में निकालेंगे और एक पैर का कट करेंगे। अब इसको नीचे रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर रखेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाला पार्ट भी रख लेंगे। तो जो हमने 6 इंच पर मार्क किया है, इस मार्क को हमने नीचे वाला पार्ट को मिलाकर रखना है यहाँ से। अब इसकी मार्किंग कैसे करनी है, देखिए, यहाँ से हमने पहले इसको मार्क कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोनों साइड में और अब इस मार्क को ऊपर जाकर हम इससे मिला देंगे। यानी ऊपर हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया, साइड से लिया और ये शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 1-1 इंच बढ़ा लेंगे चौड़ाई में और अब इसको ऊपर जाकर मिला देंगे ऐसे करके। तो बस ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। आप इन दोनों पार्ट को एक साथ भी कट कर सकते हैं, यानी पहले हमने एक पे मार्क करके कट कर लेना है और फिर उसी साइज़ के हिसाब से दूसरे को फ्लिप करके कट करना है। जैसे हमने ये दोनों स्लीपर वाले पार्ट कट किए हैं।
तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे या आपकी कोई गलती ना हो जाए कटिंग में, इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग कट करके दिखा दिए हैं। तो ये दोनों कुछ इस तरह से कट हो गए हैं। अब यहाँ जो हमने चेंज का मार्क किया था ये भी नॉचेस लगा लीजिए, क्योंकि यहीं से ये दोनों जो पार्ट हैं हमारे ऊपर स्लीपर के ये जॉइंट होंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे हमने नॉचेस लगा लिए हैं। सो देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा चौड़ा वाला पार्ट। अब इनकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी फॉर्म शीट यानी स्पंज की कटिंग करेंगे, जो इनके सेंटर में हमने रखना है। तो वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरी स्पंज है जो सूट में से निकली थी। तो ये बहुत बारीक होती है, तो हो सकता है आपके पास इस तरह की स्पंज शीट ना हो, तो आपके पास जो सूट में से फॉर्म शीट निकलती है आप वो ले सकते हैं, या फिर आप जिससे हम मोरी बनाते हैं फॉर्म शीट से वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मोरी बनाने वाली फॉर्म शीट है जिससे हम अक्सर मोरी बनाते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 पॉइंट होती है, यानी इंची टेप में 1 पॉइंट जो होता है उसके बराबर इसकी थिकनेस होती है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपनी कोई भी ऐसी पुरानी टॉवल जो काफ़ी पतली हो जाती है यूज़ करने के बाद वो ले सकते हैं, या फिर आप पेस्टिंग कैनवास जिससे हम अपना नेक या फिर मोरी बनाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब ये मैं स्पंज को इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर कटिंग करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कट किया है। तो फॉर्म शीट मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कट की है। अब फॉर्म शीट इनके सेंटर में इस तरह से आएगी और दोनों की राइट साइड जो हमारे वेलवेट फैब्रिक है इनकी राइट साइड ऊपर रहेगी, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ। अब इनके हमने चारों तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, पहले हमने वेलवेट रखना है रॉन्ग साइड ऊपर करके, उसके ऊपर ये स्पंज रखी है, फिर उसके ऊपर हमने दूसरा वाला पार्ट रख लिया है। दोनों के बीच में हमारी स्पंज आ गई है। अब हमने इसके चारों तरफ सिलाई करनी है। उसके बाद में इसमें तिरछा करके भी सिलाई कर दूंगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसके चारों तरफ जितनी भी ये एक्स्ट्रा स्पंज थी वो मैं कट कर दूंगी। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए कट कर दी थी ताकि जो हमारी सिलाई के धागे वगैरह हैं वो कट होने के बाद अच्छी से फिनिशिंग आ जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने सिलाई लगाई है वो एक तरह से इस तरह से इसमें तिरछी करके लगाई है और नीचे वाले पार्ट में बिल्कुल सीधी सीधी करके लगा दी है। अब ये ऊपर वाले जो पार्ट हैं इनको हम दोनों को इस तरह से रखेंगे, दोनों की शेप मिलाते हुए। एक बार इनको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद बंद वाली साइड से हमने आधा इंच का मार्क करना है यहाँ पर, और इस मार्क को ये इस कोने पर मिला देना है। अब इसी मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले ये चारों कॉर्नर को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आधा इंच की गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो लीजिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इनको सिलना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सिलने के लिए पहले हमने इनके ऊपर तिरछी पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैं पॉम लेस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पॉम लेस की मैं यहाँ पर रखूँगी। लंबाई इनके बराबर ही रखी है जितनी भी इनकी गोलाई है। तो दोनों पार्ट में हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है ब्लैक कलर की, जिसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके नीचे रखकर इस तरह से सिल देंगे। तो सिलने के लिए आप इनका शेप देख लीजिए मैंने कैसे रखा है वीडियो में, ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। सो ये चीज़ आप ध्यान से करिए। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बता देती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद हमने पाइपिंग इसके नीचे इस तरह से रखनी है। तो ये मैंने अब रॉन्ग साइड पर रखी है इसकी। तो सिलने के लिए मैं एक पैर से भी कम का ही दबाव ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो पाइपिंग है ये बढ़ के लगेगी। तो यहाँ पर एक पैर की हमने सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमने पाइपिंग को अब सीधी तरफ पलट देना है। तो ये सीधी साइड है और जब हम पाइपिंग पलटेंगे तभी हमने ये पॉम लेस की जो किनारी है वो इसके अंदर दबा देनी है और एक ही सिलाई में हमारी ये पाइपिंग भी ये कवर स्टिच हो जाएगी और जो लेस है वो भी लग जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पाइपिंग के साथ पॉम लेस लगा लेनी है। अब इसी का जो पार्ट है वो हम लेंगे और यहाँ पर हमने जो मार्क किए थे चेंज के यानी नॉचेस लगाए थे, यहाँ से हमने रखकर सिलना स्टार्ट करना है। सिलाई करने के लिए हम बस एक पैर का ही गैप लेंगे, यानी एक पैर की दूरी पर मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई करनी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल भी ना खींचे। तो इसको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा लूज़ करके ही सिलें और सिलाई करते हुए बस ध्यान रखें ज़्यादा दबाव ना लें। और ये जो सिलाई है ये अब दूसरे वाला जो हमने नॉच लगाया था यहाँ आकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये रॉन्ग साइड है। अब इसके ऊपर भी हमने पाइपिंग लगानी है। तो फिर से हमने 2 इंच चौड़ी पाइपिंग ली है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को इसकी रॉन्ग साइड में रखेंगे यानी नीचे की तरफ।
अब यहाँ से भी सिलाई करनी है और सिलाई करते हुए दबाव जो है वो एक पैर का ही लेंगे। जो हमने सिलाई पहले की थी अभी यहीं पर हमने इसी के साथ उसको फॉलो करते हुए ये पाइपिंग लगानी है। और अब हमने पाइपिंग को थोड़ा सा लूज़ रख कर सिलना है, यानी टाइट करके खींचेंगे नहीं अपनी तरफ, लूज़ करते हुए हमने पाइपिंग को हल्के हाथ से लगाना है। तो इस तरह से जो हमारी पाइपिंग की गोलाई है वो सीधी तरफ जब आएगी तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। यानी पाइपिंग लगाते हुए आप कपड़े को खींचे ना पाइपिंग के, बस ढीला ढीला छोड़ते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम अब एड़ी की तरफ आ गए हैं जो हमारे पीछे स्लीपर का हील है। अब यहाँ आकर देखिए किस तरह से करना है। जो हमने स्टार्ट की थी पाइपिंग उस कपड़े को ये इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये इसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमारी पाइपिंग है वो कट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कट करने के बाद अब इसको सीधी तरफ टर्न करना है। तो सीधी तरफ जब हम टर्न करेंगे ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी, यानी जो इसका मार्जिन था वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। और अब हमने पाइपिंग को बाहर की तरफ खींचते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग की ये लास्ट सिलाई लगाते हुए आपको बस ये ध्यान रखना है जो हमारे स्लीपर का फैब्रिक है, यानी हमारी फॉर्म शीट स्पंज या फिर हमारा जो शैनिल का फैब्रिक है वो कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल उसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर कवर करते हुए हमने जितनी भी हमारी पाइपिंग आगे की तरफ आएगी स्लीपर के ऊपर चढ़ते हुए उतना चढ़ा देंगे। तो बस इसी के साथ हमारी स्लीपर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी रॉन्ग साइड है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। आप इसको ट्राई कीजिए। ये स्लीपर आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, जैसे आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए या खुद अपने लिए, बस जिसके लिए भी बनाना है उसके पैर का साइज़ कपड़े के ऊपर इस तरह से ट्रेस करना है। उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। सो आपकी प्यारी सी स्लीपर बन जाएंगी। एंड गाइज इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, स्क्रीन पर ये मेरे कुकिंग चैनल का जो लिंक है वो मैं दे रही हूँ, इसको आप प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल न्यू है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।